Hello everyone, welcome you all in my new lecture relation between modulus of elasticity and modulus of rigidity means elastic constants. I am Professor Vijayatri from ABES Institute of Technology गाजियाबाद. आज के इस लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई एंड जी इन दोनों का रिलेशन डेवलप करेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन डेवलप होके आता है. तो यहाँ हम एक कंसीडर करते हैं स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी एंड डी. इस स्क्वायर पर एक शियर फोर्स टाउ लगा हुआ है और इसका एक एंड ए बी फेस इसका फिक्स है. जब इसके ऊपर मैं शियर फोर्स अप्लाई करूँगा तो शियर फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन होगा और ये ब्लॉक कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा. ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. इनिशियल में इसका जो डायगोनल था वो था ए डी. जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा हमारा 45 डिग्री. 45 डिग्री का एंगल होगा. अब इस डायगोनल में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ. जो पहले ए डी था अब वो डायगोनल ए डी डैश हो गया. ए डी डैश और ये सी पॉइंट से ये हो गया सी डैश. तो इनिशियल में इस डायगोनल की लेंथ थी ए डी और फाइनल लेंथ अब इसकी है ए डी डैश. अब इस डी पॉइंट से इस ए डी लाइन पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया और ये परपेंडिकुलर इस लाइन को एट पॉइंट ई पर कट करता है. जब ये डायगोनल में डिफॉर्मेशन हुआ, ये डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है. ये एंगल जो हमारा होगा ये एंगल बहुत कम एंगल होगा. सो ये डी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा ये एंगल भी हमारा अप्रॉक्स 45 डिग्री ही होगा. जब इन दोनों के बीच में ए डी ए ई एंगल बहुत स्मॉल है सो ए डी इज इक्वल टू ए ई. ए डी और ए ई आपस में लगभग बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल बहुत कम है. जब ये दोनों बराबर होंगे और इसके अंदर जो ए डी हमारा डायगोनल था इसका डिफॉर्म होके ये हो गया ए डी डैश, तो इसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप होगी. अगर हम उस स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या थी ए डी और ए डी किसके इक्वल है ए ई के. सो ओरिजिनल लेंथ इज ए ई. फाइनल लेंथ क्या है हमारी ए डी डैश. तो लेंथ में चेंज कितना आया ई डी डैश. ई डी डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज ए ई और ये ए ई किसके इक्वल है ए डी के. सो ई डी डैश अपॉन ए डी. ये हमारा इनिशियल में इस डायगोनल में जो स्ट्रेन डेवलप हुई है वो स्ट्रेन कैलकुलेट होके आ गई ई डी डैश अपॉन ए डी. अब हम यहाँ पर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम ई डी डैश डी. ई डी डैश डी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेता हूँ अलग से. यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है. 90 डिग्री बना हुआ जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा ई. ये पॉइंट हमारा डी डैश और यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल है 45 डिग्री और ये पॉइंट हमारा डी. सो इस ट्रायंगल से cos 45 इज इक्वल टू ई डी
अपॉन ई डी डैश अपॉन डी डी डैश। तो यहाँ से ई डी डैश इज इक्वल टू डी डी डैश इंटू कॉस 45, और कॉस 45 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। सो ई डी डैश इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन √2। इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को भी मैं यहाँ बना लेता हूँ अलग से। जहाँ 90 डिग्री बना हुआ है वो पॉइंट सी, जहाँ 45 डिग्री एंगल बना हुआ है वो हमारा पॉइंट है डी, और अदर पॉइंट इज ए। सिमिलरली यहाँ से cos 45 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। सो ए डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन √2। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से ई डी डैश एंड ए डी, इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो चेंज जो हमारी स्ट्रेन होगी जो इस डायगोनल में डेवलप हो रही है, उस स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी डी डी डैश अपॉन √2 इंटू ये हमारा ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से सी डी √2, सी डी अपॉन 1/√2। सो ये हो जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू √2 ऑफ सी डी। यहाँ से रखेंगे इंटू √2 ऑफ सी डी। फाइनली डी डी डैश अपॉन 2 टाइम्स ऑफ सी डी। अब सी डी क्या है? इस राइट एंगल की इस स्क्वायर की एक डायमेंशन। अब जब ये स्क्वायर है तो इसकी चारों डायमेंशन सेम होंगी। सी डी की जगह हम सिमिलरली लिख सकते हैं डी डी डैश अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी डी, क्योंकि सी डी इज इक्वल टू बी डी। अब यहाँ से स्ट्रेन का फाइनली जो रिजल्ट आया है वो है डी डी डैश अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी डी। अब हम इनिशियल डायग्राम में बात करते हैं। यहाँ पर ये एक स्क्वायर था ए बी सी डी। इस स्क्वायर के टेंजेंट में जो चेंज हुआ वो ये था हमारा डी डी डैश, और जो इसकी डायमेंशंस थी वो थी बी डी। यहाँ से ये जो चेंज आता है ये हमें देता है शियर स्ट्रेन फाई। शियर स्ट्रेन को हम टेंजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि टेंजेंशियली जो चेंज होता है उसका रेशो हमारा शियर स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ डी डी डैश अपॉन बी डी इज इक्वल टू फाई शियर स्ट्रेन। हमने जब स्ट्रेन पढ़ी थी वहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। सो फाई इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 E इज इक्वल टू फाई अपॉन 2। तो ये एक रिलेशन आ गया नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन का। नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन में रिलेशन आया नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू फाई अपॉन √2। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा ये एक स्क्वायर था,
और इस स्क्वायर पर यहाँ एक फोर्स लगाया हुआ था, स्ट्रेस डेवलप हुई थी जो कि टाउ थी। इस स्ट्रेस की वजह से ए बी सी डी, जो ये ए डी डायगोनल था, इस ए डी डायगोनल की लेंथ इंक्रीज हुई थी। इसका मतलब इसमें जो स्ट्रेन डेवलप हुई थी वो स्ट्रेन मेरी टेंसाइल नेचर की थी। और दूसरा डायगोनल है मेरा बी सी। इस डायगोनल में इस शियर स्ट्रेस की वजह से रिडक्शन हुआ था, सो इसमें जो स्ट्रेन डेवलप हुई थी वो स्ट्रेन मेरी थी कंप्रेसिव नेचर की। और टेंसाइल नेचर जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और कंप्रेसिव नेचर जो हमारा होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। सो इस शियर स्ट्रेस टाउ की वजह से जो डायगोनल ए डी में स्ट्रेन डेवलप हुई, स्ट्रेन इन ए डी, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स टाउ अपॉन ई। अगर इसी शियर स्ट्रेस की वजह से मैं बी सी डायगोनल में चेंज निकालता हूँ, तो स्ट्रेन इन बी सी इज इक्वल टू माइनस म्यू टाउ अपॉन ई। माइनस म्यू, माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। तो स्ट्रेन इन टू डायमेंशनल, ये तो वन डायमेंशनल के लिए था, अगर टू डायमेंशनल हो दोनों को हम कंबाइंड करें एक साथ, स्ट्रेन इन डायगोनल ड्यू टू शियर स्ट्रेस टाउ। सो स्ट्रेन डायगोनल में E इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई माइनस म्यू टाउ अपॉन ई। जब हम इन्हें कंबाइंड करेंगे ये हो जाएगा टाउ अपॉन ई प्लस म्यू टाउ अपॉन ई, या टाउ अपॉन ई जब कॉमन आएगा ये हो गया 1 प्लस म्यू। सो स्ट्रेन का यहाँ से एक और फॉर्मूला ड्राइव होके आया, टाउ अपॉन ई इंटू 1 प्लस म्यू। और एक स्ट्रेन का हम फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव कर चुके थे, ये इक्वेशन नंबर 5 और दिस इज इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 को जब हम कंपेयर करेंगे, 5 और 6 को जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से आएगा कंपेयर 5 इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। 5 6 को करेंगे 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई इंटू 1 प्लस म्यू। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 टाउ अपॉन 5 इंटू 1 प्लस म्यू। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू 1 प्लस म्यू। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो रिलेशन आया वो आया E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशो। और पॉइजन रेशो की वैल्यू हमारी 0 to 1 वेरी करती है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी वैल्यू 1/3 to 1/4 वेरी करती है। थैंक यू।